गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज है 29 अगस्त और आज के हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस संस्था ने 108 सैन्य प्रणाली की पहचान की है? ऑप्शन है एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। अभी वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 108 विदेशी उपकरणों पर बैन लगा दिया था ताकि इसे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और अभी हाल ही में इसी डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत डीआरडीओ ने 108 सैन्य प्रणाली की पहचान की है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसका डिज़ाइन है, उसे डोमेस्टिक इंडस्ट्री द्वारा किया जाएगा। यहाँ हम बात डीआरडीओ की कर रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में नाम होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। देश की रक्षा शक्ति को बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर सतीश रेड्डी जी हैं। इसका मोटो जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, अर्थात बलस्य मूलम विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी द्वारा पहने गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कहाँ की गई है? ब्रिटेन, जापान, नेपाल या भूटान? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अभी ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी की गई है, जो उन्होंने किसी को मदद के बदले दी गई थी। शुरुआत में इसका प्राइस बहुत कम आंका जा रहा था, पर इसकी नीलामी 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और इसकी नीलामी 2.55 करोड़ में की गई है। यह चश्मा ब्रिटेन के ऑक्शन हाउस में रखा गया था, वहीं पर इसे नीलाम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? केरल, राजस्थान, कर्नाटक या मणिपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। हम केरल की बात कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में कुछ ही समय पहले एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया था केरल से। केरल में थुड़ीयुरुलिप्पासा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा केरल में शांत घाटी है, पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है, फूलों की घाटी कहाँ है? शांत घाटी केरल में है और फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। ये दोनों याद रखिएगा। केरल में अभी गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा देने के लिए के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। यहाँ रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल की शुरुआत की गई थी। रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल क्या है? इसमें एक गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था, जिस पर एक थर्मामीटर, कैमरा और माइक्रोफोन लगा हुआ था, जो जगह जगह जाकर के लोगों की माइक्रो स्क्रीनिंग कर रहा था। ये था रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल। इसके अलावा यहाँ पर कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट सेवा शुरू की गई थी। यहाँ पर द ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर LNG से चलने वाली पहली बस भी लॉन्च की गई थी। तो केरल से इतने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने NCC कैडेट के ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? DGNCC, NCC ऐप, ट्रेनिंग ऐप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा DGNCC ऐप। हम NCC की बात कर रहे हैं, तो NCC का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर के ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए DGNCC ऐप लॉन्च किया है। DGNCC का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। और अभी IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने स्टूडेंट्स के करियर संबंधी जानकारी देने के लिए IAF ने भी एक ऐप लॉन्च किया था। और इसके अलावा NHAI, नेशनल हाईवे
अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी वृक्षारोपण व देखभाल के लिए हरित पथ ऐप का लॉन्च किया था। हम बात एनसीसी की कर रहे हैं तो नेशनल कैडेट कोर की स्थापना, एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर यस बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अभी एक्सिस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जिसमें कोविड-19 के तहत बीमा कवर 20,000 रुपये तक मिलेगा और अभी बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस सेवा की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, जिसके एमडी सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसने एक्शा ऑटोमेटिक वॉइस असिस्टेंट को लॉन्च किया था। हम आईसीआईसी बैंक के बारे में बात करेंगे तो अभी आईसीआईसी बैंक क्रेडिट योजना का आकलन करने के लिए सैटेलाइट सेवा की शुरुआत करने वाला, सैटेलाइट्स का यूज़ करने वाला पहला बैंक बन गया है और म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने का फैसला किया था अभी यस बैंक ने, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में फ्लाइंग कार बनाने वाला कौन सा देश है? चीन, नेपाल, जापान या इंग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। अभी जापान ने फ्लाइंग कार को बना लिया है और 2023 तक इसके मार्केट में आने की भी खबर है। हम हॉलीवुड मूवीज़ में देखते आ रहे हैं फ्लाइंग कार्स के बारे में, अब हमें रियल में भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट में है, अभी हाल ही में T20 में 500 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो, प्रवीण तांबे, क्रिस गेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। अभी T20 में 500 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज के रूप में जाने जा रहे हैं ड्वेन ब्रावो। ये वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंड खिलाड़ी हैं। अभी एक्चुअल में CPL चल रहा है, कैरिबियन प्रीमियम लीग। तो इसमें पहले इंडियन भारतीय खिलाड़ी जो हैं, बल्लेबाज जो हैं, पार्टिसिपेट करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं प्रवीण तांबे और सबसे तेज़ गेंदबाज के रूप में अभी सामने आ रहे हैं ड्वेन ब्रावो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी केसर के व्यापार के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च की है? ई नीलामी, ई केसर, ई मार्केट या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हो जाएगा ई नीलामी। जम्मू कश्मीर के केसर की बिक्री के लिए एक अच्छा माध्यम है ई मार्केटिंग का। केसर को हम कुमकुम, जाफसन और सेफ्रान भी कहते हैं। इसे लाल सोना कहा जाता है। इसकी खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, श्रीनगर, बड़गांव और पंपोर की करीब 3200 हेक्टेयर में होती है। इंडिया के कृषि विभाग ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल केसर ट्रेडिंग सेंटर के पैन ई ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से GI टैग कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रहे हैं। GI टैग मतलब होता है, जब किसी वस्तु पर GI टैग लगता है तो इसका मतलब वह होता है कि वह वस्तु पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर से इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे है सलीम अली नेशनल पार्क, 21 वादी नेशनल पार्क और तुच्छी ग्राम नेशनल पार्क। और यहाँ वुलर झील और डल झील, यहाँ वुलर लेक और डल लेक इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भारत का पहला केबल रेल ब्रिज बन रहा है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है अंजी खड़क ब्रिज। इसकी लंबाई 473.25 मीटर है, जो कि कट्टा और रियासी को आपस में जोड़ेगा। और हम बात रेलवे की कर रहे हैं तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली स्टेशन में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर है। इसे याद रखिएगा। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी शेषनाग, जो अभी शेषनाग चली थी, वह नागपुर और कोरबा के बीच चली थी, जिसकी लंबाई 2.81 मीटर है। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित भाषण 4 द्वीप किस देश में स्थित है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या इंग्लैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश।
यह द्वीप इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से यह चर्चा में है और यह मेघना नदी के तट पर है। और बांग्लादेश में याद रखने वाली बात यह है कि हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच डिफेंस का संप्रति अभ्यास शुरू किया गया है दोनों कंट्री के बीच में, इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दिया गया है। बांग्लादेश में बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर एक ऐप का लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।